69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी फिलहाल इसका जो विवाद है वो थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ जहां ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी पिछले 3 दिनों से सीआरटी पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे, वहीं आज दूसरी तरफ जो सवर्ण वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन देना शुरू कर चुके हैं। उनका कहना है कि जो ये लिस्ट है उस लिस्ट में किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ न की जाए। इनके हाथों में जो तख्तियां हैं वो भी आप देख सकते हैं, हमें भी होता है दर्द, सामान्य भी है एक वर्ग। इसके अलावा एक तख्ती पर सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ साथ पीछे जो चीज़ें लिखी हैं उसमें लिखा है, आप ही हमारे नियोक्ता, आप ही हमारे संरक्षक, हम सब के पालनहार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसके अलावा पीड़ित कौन, 69,000 भर्ती में अनारक्षित सीटें 34,589 और इसके अलावा सामान्य जो नियुक्ति है वो 20,300 समथिंग। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वो 13,007 हैं, अनुसूचित जो वर्ग है वो 1753 है और जो जनजाति हैं उनका जो सीटें हैं वो 24 है। तो इस तरीके से अलग अलग जो डेटा है वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए, जो ये लड़ाई है पिछले 5 सालों से तो चली आ रही है, क्या डर है कि फिर यहाँ आके प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सर, प्रिपरेशन या प्रदर्शन इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि अचानक से अभी कुछ दिन पहले माननीय डिवीजन बेंच का एक आदेश आया है। जिस आदेश के खिलाफ आया है वो आदेश सिंगल बेंच का हम लोगों के पक्ष में था कि जो लिस्ट है वो पूरी तरह सही है, ये जो 6800 की नई नियुक्तियां हैं इसको रद्द किया जाए। लेकिन डिवीजन बेंच ने इस आदेश को पलट दिया और उन्होंने कहा इस लिस्ट को रिवाइज करिए, इस लिस्ट में गलती है, जबकि उस लिस्ट के सही होने का प्रमाण पत्र लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री जी और उनके सभी अधिकारी 4 वर्षों से देते आ रहे हैं। विधानसभा ऑन रिकॉर्ड, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, हर जगह ये आंकड़ा आपको दिखाया गया है जहां पर इतने अभ्यर्थी इस वर्ग से सम्मिलित किए गए हैं। फिर किस आधार पर आरक्षण घोटाले की बात की गई है? मेन चीज आरक्षण घोटाले का जो तर्क दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन आरक्षित कोटे से एटीआरई में क्वालिफाई हुआ है, यानी कि 90 से 96 के बीच में, यानी वो 97 या 97 से प्लस नहीं पाए हैं, वो भी चाहते हैं चूंकि एटीआरई का गुणांक और मेरिट उनका हाई स्कूल इंटर बेस और उसका गुणांक जोड़ करके जनरल के गुणांक से ऊपर हो रहा है, इस आधार पर वो मांग कर रहे हैं कि उनको भी ओवरलैप कराया जाए, जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों ऑर्डर हैं कि यदि किसी चयन प्रक्रिया के किसी चरण में आपने आरक्षण का लाभ लिया है तो फिर एक बार आरक्षण का लाभ लिया है तो अंतिम तक आप उसी श्रेणी में रहेंगे। आपको लगता है जो डबल बेंच का ऑर्डर है ये सही नहीं है? सर, जहाँ तक मुझे लगता है सर सही नहीं है, क्योंकि सर मेरा एक क्वेश्चन है सरकार से कि जब आप सर मुख्य परीक्षा का नंबर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़ रहे हैं तो किस बेस पे आप ये कह रहे हैं ये पात्रता परीक्षा है? सर, पात्रता परीक्षा वो होती है जिसका नंबर मुख्य परीक्षा का नंबर आपका फाइनल गुणांक में जुड़ता नहीं है। जैसे कि टेट है आपका, सुपर टेट है, इसमें 90 और 82 का एक रेशियो रखा जाता है कि 82 नंबर ओबीसी, 90 नंबर जनरल। लेकिन सर ये जो मुख्य परीक्षा हमारी है इसका 60% नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड हो रहा है। इससे बहुत सारे समान वर्ग के विद्यार्थियों का हित जा रहा है। किस बेस पे आप कह सकते हैं कि आपकी पात्रता परीक्षा है? एक सवाल हमारा सरकार से ये है और एक सवाल हमारा सरकार से और है, आप विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि आपके भर्ती में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है, आपका रिकॉर्ड सामने रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा दिया है, फिर आप क्यों राजनीतिक दबाव में आकर अपनी सूची को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? सरकार ने तो ये कहा ना किसी का भी अहित नहीं होगा, तो आपको लगता है सर इस मुद्दे को सर कोई डिफाइन करके बता दे मेरे को, क्या चाहती सरकार? उसने कुछ स्पष्ट बताया है हम किस प्रकार सेफ रहेंगे? आप खुलकर तो बोलिए। अरे हम भी संतुष्ट रहे, बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो नौकरी छोड़ के यहाँ पे आए हैं, बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, बहुत से भाई ऐसे हैं जो लोन ले चुके हैं। आज उनको मरने का समय आ गया है, क्या करेंगे वो? अपने घर की रोजी रोटी कहाँ चलाएंगे? एक ही व्यक्ति 3-4 लोग का परिवार चला रहा है, कैसे होगा ये सब काम? आपका एक फैसला कितने लोग की जिंदगी ले सकता है? आप अपनी सूची को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? आप लोग की ये मांग है कि सरकार को खुद सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए सर। जब न्यायिक रेमेडी अभी उपलब्ध है और 10,000 से ज्यादा शिक्षकों का अहित हो रहा है तो इतनी जल्दबाजी क्यों? ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके लिए आप जो है इतनी जल्दी में इस ऑर्डर का कंप्लायंस कर रहे हैं, जबकि इस ऑर्डर का दूरगामी परिणाम बहुत अजीब सा इम्पैक्ट डालेगा समाज में। दूसरा एक बड़ा विषय ये है कि हम लोग 31 मार्च तक सरकार के अंडर में नौकरी करेंगे, अपनी सुविधा की लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे,
हम कैसे अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे? जब हम नौकरी कर रहे हैं सरकार की, तो हम अपनी लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? तो दूसरा पक्ष है, वो 4 वर्षों से लगातार प्रदर्शन कर रहा है, धरना कर रहा है, तो उसने अपना एक नैरेटिव समाज में स्थापित कर दिया है। हमें अपना नैरेटिव स्थापित करने का मौका नहीं मिला, हमें कभी मीडिया से बात करने का अवसर नहीं मिला, हमें कभी सरकार से बात करने का अवसर नहीं मिला, हम कभी हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने नहीं गए। जब हम अभी गए ही नहीं कहीं, और हमें बताए बिना बिना हमारी किसी गलती के हमारी आजीविका छीनने का निर्णय ले लिया गया। आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नहीं, हम तो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हम कार्यरत शिक्षक है, हमारा पेन समझिए, हम नौकरी कर रहे हैं, हमारी लिमिटेशंस है, हमारे पास 14 केवल सीएल हैं। हम सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जमीन पर लागू करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, या उनका भविष्य खराब करके हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ेंगे? इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। हम लोगों की अपेक्षा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए और हम लोगों का पक्ष रखे, क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही 4 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। हम लोग पूरी प्रक्रिया के तहत ही जॉब में आए हैं और 4 वर्षों से कर रहे हैं। इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। डबल बेंच का जो ऑर्डर आया है उसमें यही हुआ कि कुछ गलतफहमियों की वजह से आ गया है, और यहाँ पे दोहरा आरक्षण की जो बात हुआ है, इसी वजह से सब चीज हो रहा है। तो पूरी मैं इस नौकरी के पहले 5 साल दूसरी नौकरी कर रहा था, राजस्व विभाग के लेखपाल के पद पर था। मेरा सूची में नाम आया, मैंने आके इसमें ज्वाइन कर लिया और आज 4 साल अच्छे से कार्य करते हुए हो गया। अगर मुझे बाहर किया जाता है तो ये कहाँ का न्याय होगा, जबकि मैंने सारी क्राइटेरिया पूरी की है। तो ये कहीं का तो न्याय हुआ नहीं, मेरे साथ तो अन्याय होगा। आप क्या चाहेंगे? सर, जैसे सरकार को आदेश मानना ही था तो सिंगल बेंच भी न्यायपालिका ही थी, सिंगल बेंच का ही मान लेते। वहाँ पर आया था कि डबल आरक्षण नहीं दिया जाएगा, बार बार आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन हम सब नौकरी में होने की वजह से समय की दूसरा पक्ष वहाँ फिर डबल बेंच गया, वहाँ डबल बेंच गया। सरकार वहाँ प्रेजेंट नहीं हुई, हम भी नहीं प्रेजेंट हुए, इसलिए गलत गुमराह। तो प्रेजेंट मेरिट लिस्ट सुनिए सर, मेरिट लिस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, वो आरक्षण स्टेट लेवल पर मांग रहे हैं। समस्या ये है, इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये काउंसलिंग हुई है, ये मेरिट जारी की गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरिट होने के बाद ओबीसी का हाई मेरिटोरियस लड़का उनकी अपनी कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट में गया है, इसलिए निचले ओबीसी नहीं हो पाए। ओबीसी के पदों पर ओबीसी ही है, 1% घोटाला नहीं है। सर ध्यान दीजिए, 20,000 ओबीसी पूरी भर्ती में है, वो जनरल 31,500 ओबीसी अभी चयनित हुआ है। कह रहे हैं कि 19,000 सीट का मेरा घोटाला हो गया। अगर 31,500 में 19,000 जोड़ दिया जाए 50,500 हो गया। और कह रहे हैं कि 4% एससी का घोटाला हुआ, 5,000 यानी 4,000 सीट उनकी और 16,000 वो सेलेक्ट हुए हैं, तो 4,000 और जोड़ दो, 20,000 एससी सेलेक्ट हो जाएगा। 50,000 और 500 प्लस 20,000 हो गया 70,500, यानी सारे जर्नल को निकाल के बाहर कर दें और 1,500 पद और बढ़ाएं, तब इनका आरक्षण पूरा होगा। ये सीधा सीधा न्याय हुआ है, ये सीधा न्याय हुआ है। सर, कुल मिला करके जब न्यायिक व्यवस्था अभी उपलब्ध है तो सरकार को किस बात का इतना अर्जेंसी है कि वो तुरंत जा करके इसका कंप्लायंस कर रहे हैं? हम लोग जब आप हमारे नियोक्ता हैं, आपने हमें बुला करके नौकरी दी है, संरक्षण हमारा कौन करेगा? हम 31 मार्च तक सर्विस करेंगे या हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे? 2-4 लोग चले भी गए तो 10,000 लोगों की जीविका का कौन ध्यान रखेगा? दूसरा सर, समायोजन जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका नहीं, अगर किसी समस्या की वजह से दूसरे आदमी आ रहे हैं तो उनका समायोजन करिए, हमारा समायोजन मत करिए। हमारा करेंगे, हमारी सर्विस ब्रेक हो जाएगी। बीएड का एक और बड़ा कंसर्न है, बीएड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है कि आगे उनको कभी जोड़ नहीं सकते और बीएड फिर बाहर हो जाएगा। इसलिए बीएड का भी बहुत बड़ा हित ध्यान में रखना पड़ेगा सरकार को। नए बीएड की नियुक्ति भी नहीं कर सकते हैं, ये जो लड़के बाहर हैं इनमें से किसी भी बीएड की नई की नियुक्ति नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। इसलिए लिस्ट सुरक्षित रखें। लिस्ट 69,000 शिक्षक भर्ती में मात्र 20,000 सवर्ण वर्ग के जो भी चयनित अभ्यर्थियां हैं, और आरक्षित वर्ग उसमें भी आरोप लगाता है कि 19,000 की धांधली हुई है। हमारे शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश जी थे, उन्होंने विधानसभा में बताया कि किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है और सभी को सबकी सीटें समुचित रूप से बांटी गई हैं। और अब दूसरे बेसिक शिक्षा मंत्री जी आते हैं और उनकी बातों को झुठलाते हैं, कोर्ट उनकी बातों को झुठलाती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दोहरा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और उसी आदेश का खंडन करते हुए दोहरी बेंच यहाँ पर इलाहाबाद की लखनऊ बेंच कहती है कि नहीं, हम इन्हें हर स्टेज पर आरक्षण देंगे। तो
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोग क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हम लोग सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जाएंगे और सरकार को साथ के लेकर जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ही हमें न्याय दिला सकता है। और अगर इसी तरह से आरक्षित वर्ग को ही लाभ देना था तो हमें बता दिया जाए कि आप फार्म मत भरिए, केवल ये आरक्षित वर्गों की ही वैकेंसी है और कोई आवेदन नहीं करेगा, और हम लोग बीटीसी, बीएड या किसी प्रकार तैयारी करना बंद कर दे। फिर केवल आज समान वर्ग का होना ही ऐसा हम लोगों को फील हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती समाज में हम लोग ने कर दिया है। समान वर्ग का होना ही पाप हो गया है। सर हम लोग के सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले सरकार को जाना चाहिए था, क्योंकि सरकार इसका पक्ष ले चुकी है। गोरखपुर में रैली बोल चुके हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में बोल चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। हमारे जाने से पहले उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था अपने सूची के बचाव के लिए। जब आपकी सूची सही है तो फिर आप इसका बचाव क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब साफ साफ है, क्योंकि आप राजनीतिक दबाव में आ चुके हैं। आपको भी लगता है राजनीतिक दबाव में? बिल्कुल राजनीतिक दबाव में किया गया है, क्योंकि जो कोई भी जब किसी भी पॉलिसी पे बात होती है और जब हम एक उच्चतम योग्यता की बात करते हैं तो उसको ये क्यों मान लिया जाता है कि एक विशेष समाज के विरोध में हो गई है, जबकि आज आरक्षण के दायरे में सारा समाज आ चुका है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल रहा है, वो हाई कास्ट को मिलता है। अगर मैं तो ये भी कहता हूँ कि हाई कास्ट के किसी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की छूट मिल जाती है तो उसके साथ ही वही व्यवहार सुलूक होना चाहिए जो नहीं लोगों के साथ हो रहा है। दूसरी चीज, आज यहाँ आने का कारण ये है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट सीधा जा भी सकते हैं, ऐसा हमारा अधिकार है, लेकिन चूंकि नियोक्ता ने हमको नियुक्ति दी है, एक प्रोमिसेबल ज्वाइनिंग दी थी, अभी बीच में से हो रहा है, तो पहला अधिकार नियोक्ता का है। और यहाँ आने का पहला कारण एक ये भी था कि उस दिन हम जब डीजी मैम से मिले थे तो उन्होंने बोला था कि इस ऑर्डर के बचाव में हम लोग कैबिनेट डालेंगे। तो मेरा मानना यह है कि जब कैबिनेट डाल देंगे तो फिर हमारा पक्ष रह कहाँ जाएगा? सरकार एक थर्ड पार्टी के थ्रू मतलब एक उसके तरह की हमारी बात रख ही नहीं पाएगी। तो सर कहने का मेरा मतलब यह है कि इस लड़ाई को योग्यता और अयोग्यता की लड़ाई माना जाए, किसी जात अगड़ा बछड़ा की लड़ाई न मानी जाए। अगर ये ऑर्डर हो जाता हम लोगों की तरफ से, इसमें केवल योग्यता की जीत होती। ईडब्ल्यूएस में कोई एज की छूट लेता, ईडब्ल्यूएस में कोई अंक की छूट लेता, वो भी वहीं रहता अपने ईडब्ल्यूएस में। केवल योग्यता की जीत थी और यहाँ पे पता नहीं क्या नैरेटिव बना रखा है कि योग्यता की जीत को किसी सर ये बताइए, जो हमारी सूची है अगर उसमें घोटाले की बात करते हैं, कहते हैं 19,000 का आरक्षण घोटाला हो गया। ठीक, आप ये देख लीजिए, सामान्य की नियुक्ति केवल 20,310 हुई है। ये आंकड़ा कोर्ट सारे हम लोग चार बार जीते हैं, 2 बार सुप्रीम कोर्ट, 2 बार डबल बेंच, सब जगह लड़के 4 साल से नौकरी कर रहे हैं साहब, 4 साल से बच्चों को निपुण कर रहे हैं। विद्यालय की स्थितियां आप देख सकते हैं, ये 69,000 शिक्षकों के पहुंचने के बाद में स्थितियां क्या हुई। और केवल सरकार की लचर व्यवस्था के कारण आज हम विद्यालय को छोड़ के निपुण करने के बजाय यहाँ बैठे हुए हैं। और ये नहीं साहब, अगर हमें समायोजित, हम 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, 117 नंबर पाए हैं, ठीक है, 3 पात्रताएं परीक्षा पास करके, और कहीं आरक्षण नहीं था, ये बाकी सब डबल आरक्षण के साथ हर जगह पहुंचे, ठीक है। उसके बाद में हमको कहा जा रहा है कि हम आपको बाहर कर देंगे, ठीक है, आपको समायोजित करेंगे। भाई हमें क्यों समायोजित करेंगे? हमें समायोजन नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हम योग्यता के आधार पे हो गए हैं साहब। जानते हैं समाज में इतनी लोग इतने तरीके ताने कहते हैं, सब वो तकलीफें होती है सर, तकलीफ वो है हमें नहीं। लोग जो पान की ढाबली जिनका कोई कैडर भी नहीं है, वो हमसे कहते हैं कि ये लोग अवैध रूप से हल गए, मतलब भर्ती में आ गए सर, 20-20 लाख लोन लिए, रात दिन ये सोचे कि जाके विद्यालय निपुण करें, कि दौड़ सुप्रीम कोर्ट जाएं। कोई एक नेता, कोई एक आला कमान अधिकारी कोई कुछ कह ही नहीं रहा है कि आप 4 साल से नौकरी करें। आज आप लोग यहाँ आ गए हैं, अपना संघर्ष शुरू कर दिया। क्या चूंकि आप विद्यालय छोड़ करके आए, यहाँ संघर्ष कब तक जारी रखने का आपका मन? आप क्या चाहते हैं? जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी मुलाकात नहीं करते, कोई लिखित आश्वासन नहीं देते, अगर ऐसा हुआ और अगर जियो जारी होता है सर, हमारे साथ अन्याय होगा, तो या तो सम्मान रहेगा या जान रहेगी, 2 में से। मैं यही प्रण लेता हूँ, मैं यही हाथ धा कर लूंगा सर, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं सर। दूसरी नौकरी छोड़ के आया, ओवर एज हो चुका हूँ, कहाँ जाऊंगा सर? बल्कि हम ऐसा नहीं, हम परीक्षा पास करके आए, कहीं बैक डोर से एंट्री नहीं है कि पैसा देख कर ये करके आए सर। हम लोग को दर्द है, कोई सुनने तैयार नहीं है। यहाँ खुशी से नहीं बैठे सर, मैं शुगर बीपी पेशेंट हूँ, सुबह से खाया नहीं हूँ सर, पसीना हो रहा, चक्कर आ रहा, लेकिन यहाँ से नहीं जाना सर, चाहे जान चली जाएगी। जब तक हम लोगों को, हम ही नहीं, हमारे ओबीसी, SC ST सभी तो इस सूची में है। हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी सूची की बात कर रहे हैं कि हमारी सूची सुरक्षित करिए। आप 6800 को करिए, आप 1 लाख को करिए, हमें कोई परहेज नहीं है, सबको करिए। आपने जो रिजल्ट निकाला उस समय, उस हिसाब से ये सारी चीजें आप प्रक्रियावन किए हैं,
और इसके बाद इसको आपने विधानसभा में भी कहा, सारे आपके मंत्री ने भी कहा, सारे लोगों ने कहा, लेकिन आज इसी चीज को झुठलाकर आप किस चीज का प्रेशर है, किस चीज का दबाव इतना ज्यादा है कि सारे लोग जनरल लोगों को आप बाहर कर रहे हैं और सारे जनरल बाहर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप पूरी लिस्ट रिवाइज कर रहे हैं। हम इस किसी को रहने से नहीं मना कर रहे हैं। देखिए, जो लिस्ट रिवाइज करने की जो बात सरकार ने कही, आज जो कोर्ट का आदेश आया है उसके कहीं न कहीं पक्ष में ये जो समान वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो उसके पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि ये इस पूरी भर्ती में मात्र करीब 20,000 ही ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सामान्य वर्ग के हैं, और अगर 19,000 के घोटाले की बात कही जा रही है तो फिर सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी कहाँ जाएगा। उनका ये बड़ी उनकी पीड़ा है, और उनका ये भी कहना है कि अगर उनकी बात या उनको जो है मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है, वो इसी तरीके से अपना जो प्रदर्शन है वो जारी रखेंगे। विवेक राय, DP Live।